जोहार। आज हम मौजूद हैं राजभवन आवास के सामने जाकिर हुसैन पार्क के पास, जहां पे यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के आधार के माध्यम से जिन्हें शिक्षा का हक मिला था, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का हक मिला था, आज उन पे सरकार की ओर से कानूनी गाज गिरने वाली है, जिसका विरोध करने के लिए वो आज यहाँ मौजूद है। और हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्यों वो गवर्नमेंट से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है कि आज उन्हें टारगेटेड किया जा रहा है। ये सारी बातें हम जानेंगे। देखते रहिए बागी रिफ्लेक्शन की बात। जी, तो आप हमें ये बताइए कि झारखंड में जो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है, यहाँ पे आप लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं? तो मैम, हम लोग यहाँ पर जितने भी हम लोग प्राइवेट एसोसिएशन, जितने भी प्राइवेट स्कूल के यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं, इतना तरह से हम लोग को यानी थोप दिया गया है कि हम लोग के पास उतना ज़मीन नहीं है, और हम लोग उस तरह से हम लोग बहुत छोटे सा स्कूल चलाते हैं, और बहुत ज़्यादा हम लोग के पास में भार डाल दिया गया है कि आप इस चीज़ को कंप्लीट कीजिए, नहीं तो स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह से सरकार हमें धमकी दे रही है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हम लोग आए हैं कि सरकार जो नियम यहाँ निकाली है, ये की हुई है, उसको सरकार हम लोग को उतना दबाव ना दे और हम लोग अच्छा से स्कूल चला पाएँ, क्योंकि हम लोग का रोजी रोटी का सवाल है, यही हम लोग का सब कुछ है। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल भी पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की बातें उठी थी, सीज़ करने का भी बहुत मामला सामने आया था। तो आप लोगों को उस समय, तो पिछले साल इस तरह का कुछ आदेश आया था क्या? वैसा आदेश आया था यानी, लेकिन वो सरकार बोलती है कुछ, लेकिन जैसे एडमिशन का समय आ जाता है, जैसे हम लोग का प्राइवेट स्कूल का भी एडमिशन का यानी समय आ गया, तो एडमिशन यानी को बाधित कर दे रहे हैं। सरकार पूरी तरह से बाधित कर दे रहे हैं कि एडमिशन ना हो और सरकारी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ बच्चे जाएं, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो स्टूडेंट होती नहीं है, पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ खिचड़ी और ये खिला के ये कर देती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को जीने दिया जाए, हम लोग को जिस तरह से काम कर रहे हैं हम लोग करने दिया जाए, क्योंकि हम लोग एक समाज सेवा कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं कि सरकार के साथ चल रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरह से हम लोग का बात को नहीं मान रही है। और हम लोग चाहते हैं कि बात को माने और हम लोग अच्छा से स्कूल चला सकें, हम लोग परेशान ना हो। क्या आपको लगता है कि कहीं ये भी कारण हो सकता है कि सरकार तो जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें फेलियर वो साबित हो ही रही है, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उनका जो फ़ीस का कोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है, क्योंकि सरकारी स्कूल की हालत बहुत ही दयनीय है, और उसमें जब आप जैसे लोग समाज के लिए और उनके कल्याण के लिए आगे आते हैं, उनके हित के लिए बेहतरीन कदम बच्चों के लिए उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनकी नज़र में चुभ रहे हैं। क्या ये भी कारण है? मैम, इसमें मैं बोलना चाहूँगा जी कि अगर ये बात है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो सबसे पहले अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजें। सबसे पहले अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजें। प्राइवेट स्कूल ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद वो डेवलप करते हैं। अभी रेशियो देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही हर समय हर क्षेत्र में आगे निकल रहे हैं, है ना। और सरकार चाहती है कि वो प्राइवेट स्कूल बंद हो, तो ऐसा कतई नहीं होगा, है ना। हम लोग का संगठन है, वो संगठन जो है वो बहुत आगे तक हम लोग जाएंगे, है ना। प्राइवेट स्कूल बंद नहीं होगी। गवर्नमेंट जो आप जैसा प्रश्न किए, गवर्नमेंट चाहती है कि सरकारी स्कूल चलते रहे, एडमिशन बढ़े, लेकिन कहीं झारखंड सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, कहीं आपने देखा कहीं कि किन्हीं के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? नहीं पढ़ते हैं। तो अगर सरकार चाहेगी तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते, जहाँ पे फुलफिल है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ट्रेन टीचर से लेके उसका क्राइटेरिया पूरा फुलफिल हो रहा है, तो अपना बच्चा वो क्यों नहीं भेज रहा है? वहाँ भेजना, जितने भी कर्मचारी हैं वहाँ भेजना चाहिए उनको, है ना। और वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं और ऊपर से प्राइवेट स्कूल वाले को तंग करते हैं, परेशान करते हैं कि आप लोग बंद कीजिए। तो ये कहाँ का न्याय है? अभी प्राइवेट स्कूल वाले जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा भविष्य, जितने सारे टीचर हैं उनका भविष्य क्या होगा? इन पर सरकार का विचार होना चाहिए कि कैसे सपोर्ट करे प्राइवेट स्कूल वालों को और वो चलता रहे, ताकि भविष्य भी बच्चों का भी भविष्य बना रहे, प्राइवेट स्कूल के जितने सारे टीचर्स हैं उनका भी भविष्य बना रहे और सरकार को मदद मिलता रहे। जी सर, आपका परिचय?
मोहन महतो, पाठशाला चंद्रपुर। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सब जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि बेहद ही ये गंभीर प्रश्न है कि ये जो लोग यहाँ पे आज सड़कों पे उभरे हुए हैं वो एक तरह के शिक्षक है, ट्रेनर है, जो बच्चों को, ऐसे बच्चों को निखारने का प्रयास करते हैं जिनको ना सरकारी स्कूल में वो इम्पोर्टेंस मिलता है, ना ही वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की ओर बढ़ने के लायक है। और ऐसे लोगों के जो संस्थान होते हैं, स्कूल होते हैं, उन्हें भी आज सरकार टारगेट कर दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंस्टीट्यूट से कोई उन्हें प्रॉफिट नहीं है। शायद यही कारण है कि प्रॉफिट के वजह से वो इन सब संस्थाओं को बंद करना चाहती है, इनके आधार को जब्त करना चाहती है, सीज करना चाहती है।